Now the first model that we are going to work with is logistic regression. Logistic regression के लिए सबसे पहले तो import कर लेते हैं sklearn logistic regression, या let's import it from sklearn dot linear model import logistic regression. यहाँ से हम अपना logistic regression का मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, तो लेट्स कॉल इट लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, एंड फिर हम अपने मॉडल को फिट करना चाहते हैं ऑन आर एक्स ट्रेन स्केल्ड एंड ऑन आर वाई ट्री. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. तो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमारा मॉडल आ गया. इनफैक्ट इसी के अंदर व्हाट डू वी वांट टू डू, वी ऑल्सो वांट टू प्रिडिक्ट. तो लॉजिस्टिक मॉडल के लिए यहीं पे प्रिडिक्शंस कर लेते हैं. आई वांट टू डू प्रिडिक्शंस फॉर माय एक्स टेस्ट स्केल डेटा, जिसके लिए हमें अपनी y प्रेडिक्शन वैल्यूज मिलेंगी. अब इन वैल्यूज को हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं. द नेक्स्ट स्टेप दैट वी वांट टू डू इज डू इवैल्यूएशन. अब इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास काफ़ी सारे मेट्रिक्स होते हैं. इनफैक्ट इफ आई टॉक स्पेसिफिकली, तो हमारे पास मेट्रिक्स के अंदर एक तो वी हैव प्रिसिजन, उसके साथ में हमारे पास एक्यूरेसी है, उसके साथ में हमारे पास रिकॉल होगा, उसके साथ में हमारे पास F1 स्कोर है, प्लस वी हैव द एंटायर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को तो हम हर किसी के लिए प्रिंट करा सकते हैं. अब जनरली नॉर्मल मॉडल्स के अंदर हम एक्यूरेसी को देखते हैं कि कितनी मॉडल की एक्यूरेसी हाई है, बट बिकॉज दिस इज लोन डेटा, हम इसके लिए एक्यूरेसी को नहीं देखेंगे, हम एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे. एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है कि हमें इन दोनों प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना था, एंड इसमें से भी हमारी प्रायोरिटी प्रॉब्लम रिड्यूस करने वाली ये थी कि हाई रिस्क कस्टमर्स जो हैं दे समटाइम्स गेट अप्रूव्ड. तो यहाँ पर कौन सी एरर है जिसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं? यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव्स हैं जिनको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं. फॉल्स पॉजिटिव्स को मिनिमाइज करने के लिए कौन से पैरामीटर को हम यूज करते हैं? फॉल्स पॉजिटिव को मिनिमाइज करने के लिए हम प्रिसिजन को यूज करते हैं. What is the formula for precision? Precision कहता है कि कितने एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव्स थे आउट ऑफ ऑल द ट्रू पॉजिटिव एंड आउट ऑफ ऑल द फॉल्स पॉजिटिव्स. मतलब जितने भी टोटल लोन्स अप्रूव हुए उसमें से कितने लोन्स एक्चुअली अप्रूव होने लायक थे, हाउ मेनी लोन्स वर एक्चुअली गुड लोन्स. तो दिस इज समथिंग दैट वी मेजर विद प्रिसिजन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन मेट्रिक फॉर अस. तो इसीलिए अपने लोन बेस्ड मॉडल्स के लिए हम जनरली प्रिसिजन को हायर प्रायोरिटी देते हैं. एंड उसके साथ में सेकंड नंबर पे जो हम प्रायोरिटी देते हैं दैट इज फॉर रिकॉल. रिकॉल को क्यों? क्योंकि रिकॉल किस चीज पर बेस है? रिकॉल बेस है हमारे फॉल्स नेगेटिव्स पर. फॉल्स नेगेटिव्स मतलब कितने अच्छे कस्टमर्स थे जिन पर हमने मिस आउट कर दिया. तो रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता था? रिकॉल का फॉर्मूला होता था ऑल ऑफ आर ट्रू पॉजिटिव्स आउट ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स एंड आउट ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स. तो इसके अंदर हम फॉल्स नेगेटिव्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर हम फॉल्स पॉजिटिव्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं. प्रिसिजन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक होगा कंपेयर करने के लिए, एंड सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट होगा रिकॉल. F1 स्कोर हमें काइंड ऑफ बैलेंस देता है ऑफ बोथ. जनरली हमारी एल्गोरिथम्स के अंदर क्या होता है, जनरली मॉडल्स के अंदर जैसे ही हम प्रिसिजन को इंक्रीज करते हैं वैसे ही हमारा रिकॉल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है. इसीलिए दोनों का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम एक F1 स्कोर को चेक करते हैं, पर हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी प्रिसिजन है एंड उसके बाद रिकॉल एंड F1 स्कोर है. एक्यूरेसी लोन बेस्ड मॉडल्स को जज करने के लिए उतना ज्यादा अच्छा पैरामीटर नहीं होता, पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं, सबको प्रिंट करवा सकते हैं, पर हमें पता है हमें प्रिसिजन के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेने हैं. तो इवैल्यूएशन करने के लिए आई कैन ऑल्सो इम्पोर्ट sklearn डॉट इवैल्यूएशन या sklearn डॉट मेट्रिक से आई want to import what? I can simply search for sklearn metrics and these are the different metrics that we are going to get. एक तो हमें accuracy score चाहिए, उसके साथ में we want the confusion matrix, we also want the precision score, recall score. तो इन्हें यहाँ पे import कर लेते हैं. पहले तो हम पूरी की पूरी confusion matrix चाहते हैं, उसके साथ में I also want accuracy score, precision score, recall score and F1 score. इन्हें प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट वट एवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस विच इज़ प्रिसिजन. तो प्रिसिजन के लिए हमारे पास प्रिसिजन स्कोर है जिसमें हम सबसे पहले तो वाई टेस्ट को पास कर देंगे एंड उसके बाद में वाई प्रिडिक्टेड वैल्यूज़. सिमिलरली इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ हैं जिनको हम प्रिंट करवा रहे होंगे. तो हमारे पास यहाँ पर रिकॉल आ जाएगा, तो वील हैव आवर रिकॉल स्कोर, वील हैव F1 स्कोर. एक्यूरेसी भी हम करा ही लेते हैं प्रिंट, तो हमारे पास हमारा एक्यूरेसी स्कोर आ जाएगा
प्लस वील हैव द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगी। एंड ये सब किसके लिए हम प्रिंट करा रहे हैं, ये सब हम प्रिंट करा रहे हैं फॉर आर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। सो दीज आर द वैल्यूज दैट वी आर गेटिंग। प्रिसीजन के लिए हमारी वैल्यू आ रही है 0.78, मतलब 78.3% प्रिसीजन है। रिकॉल में 77% है। एक्यूरेसी दिख रही होगी 86.5, बट एक्यूरेसी वंस अगेन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर अस टू मेजर, इट इज प्रिसीजन इन दिस पर्टिकुलर केस। मेजॉरिटी मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर आपने देखा होगा कि हम जनरली एक्यूरेसी को ही मेजर करते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कितने सही प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। पर यहाँ पर सही प्रेडिक्शन होने से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गलत प्रेडिक्शंस को हम, या गलत भी जो येस हो रहे हैं उनको हम मिनिमाइज कर पाएं। ये हमारा यूज केस है, एंड दैट इज वाई वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू प्रिसीजन। अब यही सेम काम हमें करना है फॉर KNN। दिस इज द सेम थिंग दैट वी वांट टू रिपीट फॉर KNN क्लासिफायर। तो सबसे पहले तो ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं अपने sklearn KNN क्लासिफायर को। तो वी हैव sklearn डॉट नेबर्स, जिससे हम इंपोर्ट करेंगे k नेबर्स क्लासिफायर को। एंड k नेबर्स क्लासिफायर के अंदर हमें एक n नेबर्स की वैल्यू पास करनी होती है, विच इज़ आर दिस पैरामीटर n नेबर्स, जिसको हम पास कर सकते हैं लेट्स सपोज एज 5 डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारा KNN मॉडल हो जाएगा। इसी को हम फिट कर देंगे सेम डेटा पे, इसी से प्रेडिक्शंस करेंगे। एंड लेट्स लुक एट द KNN मॉडल परफॉर्मेंस। तो KNN मॉडल की जो परफॉर्मेंस है दैट इज क्लियरली वर्स देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने बेटर परफॉर्म किया था। यहाँ पे हमारा प्रिसीजन आ रहा है 0.62, एक्यूरेसी आ रही है हमारी 0.76। एंड इफ यू लुक एट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऑल्सो, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर ये जो हमारे सही प्रेडिक्शंस होते हैं दे आर लेस, मतलब हमारे जो ट्रू नेगेटिव्स हैं, ट्रू पॉजिटिव्स हैं, दे आर एक्चुअली लेस देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर वी कैन ऑल्सो ट्राई टू फाइन ट्यून दिस। जैसे अगर हम यहाँ 7 की वैल्यू डालें तो 7 के लिए प्रिसीजन बिकम्स थोड़ा सा वर्स, एक्यूरेसी मे बी इम्प्रूव्ड, आई डोंट नो। 5 के लिए हमारे पास थी 7.6, ये भी वर्स हो गई है 7 के लिए। इफ़ आई ट्राई फॉर 9, तो 9 के लिए चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं। 65.8% प्रिसीजन है, एक्यूरेसी 76। इफ़ आई डू इट फॉर 11, it's 67.5. I can also do it for 13. So I get 0.73 and accuracy is 0.79, but the recall is becoming worse. मतलब precision improve हो रहा है but recall हमारे लिए काफ़ी ख़राब हो रहा है, which is 0.49. तो that is not good. तो maybe 7, या इसमें भी खैर recall and precision are performing badly. पर 5 भी रखें तो basically KNN is not performing better than logistic regression. तो यहाँ पर क्लियरली अभी के लिए हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन विन कर रहा है। इफ़ आई लुक एट नाइव बेस, तो नाइव बेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, sklearn नाइव बेस। तो लेट्स इंपोर्ट गॉसियन बेस एंड लेट्स क्रिएट अ मॉडल आउट ऑफ इट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा नाइव बेस मॉडल हो गया। इसी पर फिट करेंगे, इसी पर प्रेडिक्ट करेंगे, and this will be naive base. So let's run. यहाँ पे precision is 80%, which is definitely better than logistic regression. Logistic regression में हमारा 78.3 था, तो precision clearly यहाँ पे better हुआ है naive base का। Accuracy यहाँ 86.5 है, logistic regression में accuracy same थी 86.5, but that is not the parameter. Recall यहाँ पे 77% था, नाइव बेस में रिकॉल इज स्लाइटली लोअर 73.7, पर क्योंकि हमारा प्रिसीजन बेटर हो गया है और रिकॉल के साथ थोड़ा बहुत बैलेंस चल रहा है, सो नाइव बेस इज क्लियरली विनिंग। मतलब अपने डेटा के ऊपर जब हमने फीचर स्केलिंग कर ली है, अपने डेटा को हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया है, तो उसके बाद अभी के लिए जो हमारा मॉडल, जिसको हम अपना बेस्ट मॉडल कहेंगे, अभी के लिए जो हमारा बेस्ट मॉडल होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसीजन, दैट इज गोइंग टू बी नाइव बेस। तो अगर हमें अपने मॉडल को डिप्लॉय करना है एक्चुअल बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो अभी के लिए इन तीनों मॉडल में से हम अपने नाइव बेस मॉडल को सिलेक्ट करने वाले हैं। सो दिस इज हाउ वी ट्रेन एंड इवैल्यूएट आवर मॉडल्स। अब जो नेक्स्ट चीज हम करने वाले हैं, यहाँ तक तो हमने ठीक है अपने तीनों जो मॉडल्स हैं उनको अप्लाई कर दिया है अपने डेटा सेट के ऊपर, यहाँ पर वी हैव फिगर्ड आउट सम बेस्ट मॉडल। बट नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज डू सम फीचर इंजीनियरिंग। हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं बाय डूइंग फीचर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर वी कैन
add some features, जिसके अंदर we can merge some features, जिसके अंदर we can create some new features, जिसके अंदर we can drop some features. एक feature को तो हमने already drop कर दिया. Basically हम कुछ ना कुछ अब experimentation कर सकते हैं depending upon exploratory data analysis के अंदर या correlation heat map के अंदर हमें कौन से important features लगे थे, अब उनके basis पर हम कुछ ना कुछ changes कर सकते हैं to try and improve the performance of our models.